हेलो बेटा, देखिए मनी वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम करेंगे बैंकिंग, वाणिज्य बैंक तथा केंद्रीय बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले क्या है वाणिज्य बैंक? क्या है? यह एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमाएं स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने का कार्य करती है। वाणिज्य बैंक के कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, पूंजी निर्माण करना, मौद्रिक नीति को लागू करना और नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देना, एजेंट के रूप में कार्य करना तथा सामान्य उपयोगिता की सेवाएं देना। फिर है साख गुणक। क्या है? तो 1/CRR। फिर है सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती। केवल उन वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक बैंक कहा जाएगा जिनके द्वारा निम्न दो कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला, लोगों से जमाएं स्वीकार करके और दूसरा, लोगों को उधार देके। फिर है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश की समस्त बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक के कार्य कौन से हैं? नोट जारी करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता, साख नियंत्रण, आंकड़े इकट्ठे करना और समाशोधन गृह का कार्य करना। फिर है मौद्रिक नीति। यह नीति केंद्रीय बैंक द्वारा देश में मुद्रा की पूर्ति के प्रवाह या साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाती है। फिर है मौद्रिक नीति के उपकरण। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। तो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद नीति अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। फिर है साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण। साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ऋणों की सीमांत आवश्यकता और नैतिक प्रभाव। तो ये थी समरी। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। या वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? इसके मुख्य कार्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। या फिर आ जाए व्यापारिक बैंकों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये कितनी बार आया हुआ है, लगभग हर साल आया हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान युग में बैंकिंग प्रणाली का बहुत महत्व है और भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग कार्य करती है और बैंकिंग से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से भुगतान करना है। फिर है बैंकिंग प्रणाली में व्यापारिक बैंकों का विशेष स्थान है। व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। भारत में पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक आदि व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। क्लबस्टर के अनुसार व्यापारिक बैंक वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा इस प्रक्रिया में मुद्रा का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं? मुख्य कार्य और गौण कार्य, सामाजिक कार्य। मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जमा स्वीकार करना। बैंक लोगों के धन को जमा करता है और लोग अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार निम्न खातों में अपना धन जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से खातों में? पहला है सावधि जमा खाता, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो यह वह खाता है जिसमें रुपया एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। यदि जमाकर्ता को धन पहले निकलवाना पड़ जाता है तो उसे कुछ कटौती या ब्याज देना पड़ता है। दूसरा है करंट अकाउंट, चालू जमा खाता। यह वह खाता है जिसमें जमाकर्ता जितनी बार रुपया चाहे जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता के अनुसार निकलवा सकता है। इस खाते का प्रयोग अधिकतर व्यापारी वर्ग ही करते हैं। फिर है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। यह खाता छोटे छोटे वस्तुओं को प्रोत्साहित करता है और इस खाते में जमाकर्ता एक सीमा तक ही राशि निकलवा सकता है। सीमा से अधिक राशि निकलवाने के लिए उसे पहले बैंक को सूचित करना पड़ता है।
फिर है आवर्ती जमा खाता, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यह वह खाता होता है जिसमें जमाकर्ता प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति महीने के हिसाब से जमा करवा सकता है और इस जमा खाते से जमाकर्ता किसी विशेष परिस्थिति में ही जमा निकलवा सकता है। तो ये था जमा स्वीकार करना किस तरह से, 4 तरह से कर सकता है। कौन कौन से? टाइम डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अगला है ऋण देना। तो बैंकों का दूसरा कार्य ऋण देना है। बैंकों के पास जो धन जमा के रूप में आता है, बैंक उसका एक भाग अपने पास रखकर बाकी उधार दे देता है। बैंकों द्वारा उधार प्राय उत्पादक कार्यों के लिए उचित जमानत पर ही दिया जाता है। बैंकों द्वारा उधार प्रत्यक्ष साख सुविधाएं देकर, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से तथा विनिमय पत्रों में कटौती के माध्यम से दिया जाता है। आजकल सभी बैंक घर बनाने पर कम ब्याज पर अधिक से अधिक ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। बैंकों का मुख्य कार्य साख निर्माण हो गया है, क्योंकि सभी बैंकों के पास जो धन जमा के रूप में आता है वे उससे अधिक उधार देकर साख निर्माण का कार्य करते हैं। फिर कह रहा है इसके गौण या सेकेंडरी कार्य क्या है? विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। तो बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का कार्य करता है। लॉकर की सुविधा, बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें व्यक्ति अपना कीमती सामान सुरक्षित रख सकते हैं। इन लॉकरों का प्रतिवर्ष का किराया बहुत कम होता है। रुपए भेजना, बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम कीमत पर रुपए भेजने का कार्य करते हैं। यह कार्य बैंक ड्राफ्ट या चेक द्वारा किया जाता है। अगला है वस्तुओं के वाहन में सहायक। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों का माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। जिस व्यक्ति के पास माल भेजा गया है वह व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करवा के अपनी बिल्टी छुड़वा लेते हैं और माल ले लेते हैं। फिर है विभिन्न मदों का एकीकरण तथा भुगतान। तो बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से ब्याज, लगान आदि इकट्ठा करता है तथा ग्राहकों की ओर से करों का भुगतान और बीमा की किस्तों का भुगतान करने का कार्य करता है। तो बेटा सिर्फ 2 ही कार्य कर लेना, ये तीसरा कार्य हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।